हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम क्लास 10th वास्तविक संख्या के बारे में जानने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रश्नावली 1.2 से बना रहे हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। जिसे पहला प्रश्न दिया गया है, इसमें हम हल लिखेंगे और उसमें सबसे पहले हम छोटे करेंगे, तोड़ेंगे, इसको छोटा रूप में लाएंगे। छोटे छोटे गुणनखंड तोड़ेंगे। गुणनखंड मतलब होता है तोड़ना, जिसे हम तोड़ेंगे इसे। तो सर्वप्रथम हमें 140 को 2 से तोड़ेंगे। सबसे पहले 2 से ही टूटेगा, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद डॉट डॉट। तो 2 से तोड़े तो 70 बार में आया। फिर 2 से टूटेगा, फिर आएगा 35, फिर 2 से नहीं टूटेगा। अब ये 3 से टूटेगा, जिसमें नहीं 5 से टूटेगा। 5 से जाएगा तो 7 बार में अब टूट गया। ये छोटा रूप आ गया इसमें। ये गुणनखंड मतलब होता है गुना का खंड करना, मतलब इसे छोटा रूप में तोड़ना। जैसे 140 लिखे हम यहाँ पे, बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। इससे और छोटा कर सकते हैं हम। 140 इक्वल्स टू 2। यहाँ पे 2 के गो है, 1 और 2 2 गो है, तो 2 गो लिखा है। और गुना 5 के गो है, 1 गो है, और 7 के गो है, 1 गो है। तो यहाँ पे लिखे हम। तो यही हुआ मेरा गुणनखंड। ये मेरा गुना का खंड हुआ, मतलब टूट गया, इसका छोटा छोटा रूप आ गया। इसी तरह हम दूसरे प्रश्न को जाकर हल करेंगे। तो दूसरे प्रश्न है 156। 156 को हम तोड़ेंगे सर्वप्रथम। 156 टूटेगा 1, 5, 6। तोड़ेंगे इसको सर्वप्रथम। 2 से अगर टूट रहा है तो टूटेगा, नहीं तो 3 से। तो 2 से यहाँ पे जा रहा है, तो 7 दूनी 14, बाकी रहा 1 इसमें, तो इससे 1 16, तो 8 बार में फिर खाएगा। फिर 2 से जा रहा है, फिर 2 से आ रहा है यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, फिर 3 से जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा 13। अब नहीं खाएगा, क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंड है। ये अभाज्य के रूप में आ गया, ये भाज्य नहीं है। अभी ये अभाज्य आ गया, ये अभाज्य में फिर कटाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 156 इक्वल्स टू क्या आएगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो इसे और छोटा कर सकते हैं हम। 2 पे पावर 2 गुने 3 गुने 13। इस तरह हमें सवाल का हल मिल गया, और ये हमारा गुणनफल गुणनखंडों के रूप में व्यक्त हो गया। तो इसी तरह हमें थर्ड प्रश्नों का हल करना है। 3, 8, 2, 5, इसे हमें तोड़ना है। 2 से पहले तोड़ेंगे। 2 से नहीं टूट रही है, देखो लास्ट में यहाँ पे 5 आ रहा है, अभाज्य आ रहा है, तो इसमें 2 से नहीं टूट रहा है। ये 3 से ट्राई करेंगे। 3 से अगर टूट रहा है तो ठीक, नहीं तो 4 से, फिर नहीं तो 5 से। तो सर्वप्रथम 2 से नहीं टूट रहा है, तो इसे हम 3 से ट्राई करेंगे। 3 से 3 का 3, यहाँ पे 2, 3 दूनी 6, फिर 2 आ रहा है, फिर यहाँ पे फिर 2 बच रहा है, 2 2 22, 7 21, फिर 1 5 15। 3 से आसानी से टूट रही है, हम इसे 3 से तोड़ देंगे। 1, यहाँ पे 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 बचा, 2 2 22, फिर 7 बार में आ रहा है 21, फिर यहाँ पे 1 बचा, 5 15, 5 3 15। फिर यहाँ पे फिर देख रहे हैं किससे टूट रहा है, फिर 3 से टूट रहा है तो ठीक, नहीं तो पहले 3 से देख लेते हैं। फिर 3 से टूट रही है, 4 3 12,
3 दूनी 6, फिर बाकी 1, 15, फिर 5 बार में 3 आ रहा है, टूट रहा है, फिर 3 से टूटेगा 1, 15, फिर 15, 3 से फिर से टूट जा रहा है, 3 का 3, यहाँ पे 1 बचा 16, 5 दिया 15, फिर 1 बचा, फिर यहाँ पे 16, फिर यहाँ पे 15, फिर यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 5 दिया, फिर 15, फिर तोड़ेंगे, फिर यहाँ पे 5 टूट जाएगी, 5 दिया 15, 5 का 5, तो ये हो गई। अब नहीं टूटेगा, अब इसे लिख देंगे 3825 इक्वल्स टू लिख देंगे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 31। तो अब हम इसे और छोटा कर सकते हैं, लिख देंगे 3825 इक्वल्स टू 3 पे पावर 1 2 3 गो है 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, फिर गुनी 5 एक ही गो है, फिर गुनी 31, फिर एक ही गो है। ये मेरा छोटा रूप हो गया, ये गुणनखंड बन गया, ये गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गई। तो ये रही हमें प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए, जिसे हमें 3 प्रश्न व्यक्त कर चुके हैं और बची 2 प्रश्न। 2 प्रश्नों को आप खुद से भी व्यक्त कर सकते हैं, अगर व्यक्त कर लें तो हमें कमेंट कर बताइए, और ये हमें इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें और आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगी। इससे हमें वीडियो बनाने में आपको आसानी होगी, जिससे हम